जय शिव गुरु। जब हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, राम का पूजन करते हैं, कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इन सबों में से सबसे ज़्यादा दुखी शिव चर्चा करने वाली महिलाएं होती हैं। और वो इन बातों से दुखी होती है क्योंकि उनसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न ये है कि क्या शिव चर्चा करने से दुख नहीं आएगी? क्या शिव चर्चा करने से कोई बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या शिव चर्चा करने से उनके घर में किसी का मृत्यु नहीं होगा? ऐसा प्रश्न ज़्यादातर शिव चर्चा करने वालों से पूछा जाता है, और यही बात से वो ज़्यादा दुखी रहती है। तो मैं बता दूं कि दुनिया में जो भी है वो सबके लिए कष्ट आएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आंधी आती है तो सभी के लिए बराबर आती है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, या पशु पक्षी हो, या पेड़ पौधे हो, सभी के लिए बराबर आता है। लेकिन उनमें से बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हिल डोल कर रह जाते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो गिर जाते हैं, उनकी टहनियाँ टूट जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से हम लोग में भी है। जितना भी पूजा पाठ करने वाले हैं या ना करने वाले हैं, सबके लिए परेशानी आएगी, दुख आएगी, सबको कष्ट होगा। लेकिन जिन्हें प्रभु पर विश्वास है, जिन्हें शिव गुरु पर विश्वास है, उनके साथ सॉल्यूशन भी आता है, उनके परेशानियों का समाधान भी आता है। चाहे किन्हीं का भी आप पूजा पाठ करते हो, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो माता पिता का भी पूजा पाठ करते हैं, वो सबके लिए समाधान होता है। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करते, उनका दशा देखिए। उनके घर में धन होगा, संपत्ति भी होगा, लेकिन शांति नहीं होगा। लेकिन जिनके घर में पूजा पाठ होता है, घर परिवार में लगाव रहता है, माता पिता का आदर सम्मान होता है, उनके घर में खुशियाँ बना रहता है। तो हम सबको यही चाहिए, धन दो पैसा कम हो लेकिन खुशियाँ बरकरार रहे। क्योंकि जिस घर में खुशियाँ, एकता, मानवता होता है, उस घर में लक्ष्मी की वास होती है। लेकिन जिस घर में संपत्ति हो और खुशियाँ ना हो, वो घर नर्क के बराबर होता है। तो आप इन सब प्रश्नों से घबराए नहीं। ये सब प्रश्न आते रहते हैं, उस आंधी की तरह आते हैं और फिर चले जाएंगे। लेकिन जिसका जड़ मजबूत होगा वो टिका रहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। जय शिव गुरु।